चलते हैं आज की सुर्खियों पर। विधायक सरयू राय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रामार्चा पूजा का आज हुआ समापन। अंतिम दिन प्रसाद के लिए जुटी भक्तों की भारी भीड़। सरायकेला की तिरुल्डी पुलिस को मिली कामयाबी। रंगदारी मांगने के 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। सावन के पहले सोमवार को विभिन्न मंदिरों में शिव भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। पूरे श्रद्धा भाव से की जा रही भोलेनाथ की पूजा। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के विधायक सरयू राय द्वारा की जा रही रामार्चा पूजा का आज समापन हो गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोगों के साथ साथ आम जनता की भी भारी भीड़ रहती है। आज रामार्चा पूजा के समापन के साथ साथ शिव जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम भी रखा गया था, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, अतः रुद्राभिषेक के साथ ही कार्यक्रम का समापन भी हुआ। तत्पश्चात लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद के लिए शहर की भारी भीड़ उपस्थित होती है। लाइन लगाकर प्रसाद का वितरण होता है और लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। विधायक प्रतिनिधि सुबोध कुमार जी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामार्चा पूजा के समापन के पश्चात प्रसाद का इंतजाम किया गया है, जिसमें कि शहर के तमाम जनता आकर यहां प्रसाद ग्रहण करती है। प्रसाद के लिए पंडाल के प्रांगण में भारी भीड़ एकत्रित होती है। आम जनता को प्रसाद ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए इस बारिश के मौसम में तमाम इंतजाम किए गए हैं। कल हम लोग की रामार्चा पूजा पूरा हुई, जिसको हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन हर साल करते हैं। 2001 से लगातार हम लोग करते आ रहे हैं और आज सावन का पहला दिन होता है। पूजा का प्रसाद भी वितरण होता है और सुबह में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक भी होता है। रुद्राभिषेक की पूजा समाप्त भी करीब है। प्रसाद ग्रहण 11 बजे से ही चल रहा है और 12 बजे रात तक लोगों के निमंत्रण रहता है कि आप पूजा सुविधा हो आप आइए। और हम लोग को बड़ी संतोष होता है कि बड़ी संख्या में लोग पूजा का प्रसाद लेने आते हैं। कोई पूजा के प्रसाद में बहुत मसालेदार चीज़ें नहीं लगती हैं, केवल बड़ी पूड़ी, हाथी कान पूड़ी, सब्जी और भुजिया। ये हर साल होता है और बहुत लोग तो रुचि लेकर याद करके आज के दिन यहाँ पहुँचते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि निमंत्रण पत्र बांटे। करीब 60,000 से ऊपर लोगों को निमंत्रण कार्ड बांटा है। बाकी लोगों को व्हाट्सएप से सूचना किया है और बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल जानकारी के आधार पर ही पहुंच जाते हैं। इस तरह से इस शहर में मुझे लगता है कि इस तरह की कोई पूजा दूसरी नहीं होती है। बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं और भगवान राम के और भगवान शिव दोनों के पूजा का अवसर होता है और दोनों ही के प्रसाद का वितरण होता है। सरायकेला जिले के तिरुल्डी पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने तिरुल्डी थाना क्षेत्र के चौड़ा गांव निवासी कलाकार गायक कुंदन गोप से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुख्य रूप से बादल घोष, बानेश्वर नामता, राजेश नामता, सुनील कुमार महतो, मुगुल पुराण शामिल हैं। इनमें अपराधी बादल घोष, बानेश्वर नामता, राजेश नामता का आपराधिक इतिहास रहा है। मामले के संबंध में आदित्यपुर थाना में प्रेस वार्ता के दौरान सरायकेला एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि सभी आरोपी तिरुल्डी निमडी मार्ग में राहगीरों से डकैती करने वाले थे, तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। आरोपियों की गिरफ्तारी तिरुल्डी थाना क्षेत्र मध्य विद्यालय बड़ालपांग के पास से की गई है। वहीं बीते 18 जुलाई को कलाकार कुंदन कुमार गोप ने तिरुल्डी थाने में सभी आरोपियों के विरुद्ध लिखित शिकायत की थी, जिसमें बताया कि 2 अलग अलग मोबाइल से फोन कर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पीड़ित ने अगले दिन मामले की लिखित शिकायत तिरुल्डी थाना में की थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 1 देसी कट्टा जब्त किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गत दिनांक 21 जुलाई को करीब 7:30 बजे के आसपास ये गुप्त सूचना मिली कि तिरुल्डी थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय लापांग, बड़ा लापांग में कुछ अपराधकर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी तिरुल्डी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा जब मध्य विद्यालय बड़ा लापांग पहुंचकर छापामारी किया गया तो विद्यालय परिसर से ही 5 अपराधकर्मियों को हिरासत में लिया गया। तो जब उनके विधिवत जब उनकी तलाशी ली गई, उनके पास से एक अवैध कट्टा, 2 जिंदा गोली, 5
मोबाइल और 2 बाइक्स वहाँ से बरामद हुई। अग्रिम पूछताछ क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये 5 अपराधकर्मी वहाँ पे शामिल होकर निम्नलिखित तिरुल्ली मार्ग है वहाँ पे किस डकैती की घटना को कारित करने की योजना बना रहे थे। और जब बाद में इनसे फर्दर पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया है कि तिरुल्ली थाना में ही कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और नहीं मांग दिए जाने पर उससे जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो उस रंगदारी मांगने के क्रम में जो मोबाइल फ़ोन और जो सिम इस्तेमाल हुआ था वो मोबाइल फ़ोन और सिम भी इन अपराधकर्मियों के पास से बरामद किया गया। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं उनका नाम बादल घोष है, राजेश नामता है, मुगलू पुराण है, सुनील कुमार है और बानेश्वर नामता है। इसमें बादल घोष, राजेश नामता और बानेश्वर नामता इन तीनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनको आज विधिवत गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय को सावन के प्रथम सोमवार के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में भोलेनाथ शिव की पूजा आराधना बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ की जा रही है। जहां स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र और बच्चों के स्वास्थ्य और सुंदर जीवन की कामना कर रही हैं, वहीं पुरुष घर परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी लोग आग, धतूरा, पुष्पमाला, बेलपत्र, नारियल और विभिन्न भोग के माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। हर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन की पहली सोमवार है और इसमें हमारी सारी बहन माँ भाई सभी लोग आए हैं पूजा करने और बहुत श्रद्धा से ये पूजा पूरे महीना भर चलता है और बड़ी धूमधाम से लोग करते हैं। और इस पूजा करने से हमारी सब घरों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और सबके घर में सुख समृद्धि होती है। सुहागन अपने पति के लिए करती है, जो हमारी बहन की शादी नहीं हुई वो अपने अच्छे वर्ग के लिए करती है। इसमें भांग, धतूरा, दूध, जल, दूध और फूल, बेलपत्र। झारखंड अनुसंचिवीय कर्मचारी संघ ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। संघ की मांग है कि सरकार द्वारा अनुमोदित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्न वर्गीय लिपि के ग्रेड वेतन को 1900 से बढ़ाकर 2400 किया जाए। उच्च वर्गीय लिपि के ग्रेड वेतन को 4200, प्रधान लिपि के ग्रेड वेतन को 4600, कार्यालय अध्यक्ष का ग्रेड वेतन 4800 और प्रशासनीय अधिकारी का ग्रेड वेतन 6400 किया जाए। पूरे झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग आज चरणबद्ध तरीके से आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हम लोग आज से हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग 9 मांगों लेकर पिछले 2022 से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ ठोस कार्रवाई नहीं किया गया। मजबूरन हम लोग को आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिए हैं। हम लोग 9 प्रमुख मांग हैं। जो भी नवनियुक्त साथी यहाँ पर हैं सभी लोग सब जुड़े हुए हैं। सभी का ग्रेड पे 1900 है, जो कि ये शर्मनाक है। पूर्व में ये लोग का ग्रेड पे पहले 2400 था, अभी 1900 हो गया है। हम लोग मुख्य मांग यही है। और अनुसेवी लोग जो है पिछले 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं, सिर्फ अनुसेवी संवर्ग में ही बने हुए हैं। जबकि हम लोग मांग है कि उसको योग्यता के आधार पर उनको तृतीय वर्ग में पदोन्नति दिया जाए, जिससे हम लोग सरकार को कहीं कोई लाभ कोई हानि नहीं है। कि ऑलरेडी ये लोग जो है अपना वेतन उससे ज़्यादा वेतन ले रहे हैं, लेकिन ये लोग को जो है पद चेंज करना है। चौकीदार के पदों पर आवेदन के लिए युवाओं के कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। इससे परेशान सैकड़ों युवक साक्षी में आज एसएसपी ऑफिस पहुंचे। पूर्वी सिंहभूम जिले में चौकीदार के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन करना है। आवेदन के साथ युवाओं को एसएसपी ऑफिस से बना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में युवाओं को काफी दिक्कत हो रही है। इसके लिए सोमवार को सैकड़ों युवक एसएसपी ऑफिस पहुंचे। उनकी मांग है कि उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जल्द बनाए जाए। जमशेदपुर में स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ सावन की प्रथम सोमवारी के पावन अवसर पर भगवान शिव को जल अर्पित किया और राज्यवासियों के लिए खुशहाली और समृद्धि की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री पत्नी के साथ पहली सोमवारी के दिन कदमा के रंगरी मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मंदिर में मौजूद पुरोहित ने पूरे विधि विधान से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनकी पत्नी को पूजा कराई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित किया। उन्होंने कहा कि सोमवार का महीना पवित्र होता है। भगवान शिव हर संकट को हर लेते हैं।
सावन के महीने में भोलेनाथ के नाम का जाप करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। भोले शंकर की पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। देखिए, परमपिता परमेश्वर महादेव के शरण में आया हूँ और आज सावन का पहला सोमवार है। बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि राज्य जो है खुशहाल हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो और प्रेम और विश्वास के साथ हम सभी लोग इस बाबा नगरी, झारखंड को बाबा नगरी कहा जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम झारखंड के रहने वाले हैं, जहां जिसको बाबा नगरी भी कहा जाता है। और आज बाबा का सावन का पहला सोमवार मैं पूजा करने आया था, महादेव के चरणों में नमन करने आया था, प्रार्थना करने आया हूँ कि सुख शांति समृद्धि हो, सबकी उन्नति हो। गोलपुरी स्थित आकाशदीप प्लाजा में चश्मा पहनने वालों के लिए एक नई दुकान की शुरुआत हुई है, जिसका नाम नाइस ऑप्टिकल है। चश्मे की दुनिया में नई नई वैरायटी और मजबूत फ्रेम के साथ नाइस ऑप्टिकल लाया है। चश्मे की दुनिया में नया लुक, नया नज़ारा। नाइस ऑप्टिकल के मालिक प्रशांत ने बताया है कि उन्होंने अपनी दुकान में चश्मे की ऐसी वैरायटी बच्चों और बड़ों के लिए प्रस्तुत की है जो ना कभी टूटेगा और ना ही चश्मे से होने वाली परेशानियों से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। आमतौर पर देखा जा रहा है कि बच्चे चश्मे तो पहनते हैं पर चश्मा गिर जाने से या फिर बच्चे खेल खेल में तोड़ देते हैं, पर नाइस ऑप्टिकल बच्चों के लिए ऐसी मजबूती वैरायटी लेकर आया है जो ना कभी टूटेगा और ना ही गिरने से चश्मा में कोई हानि होगा। बच्चे कितना भी घुमाएं या फिर बच्चों से चश्मा गिर जाए तो बच्चों के माता पिता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह चश्मा घुमाने या बच्चों के इधर उधर मोड़ने से भी नहीं टूटेगा और ना ही गिरने से टूटेगा। उन्होंने बताया कि अभी उनकी दुकान पर प्रत्येक चश्मे के फ्रेम पर और बनवाई पर 20% की छूट दी जा रही है। यह छूट पूरे सावन मास तक रहेगी। दुकान तो हमारा 2011 से है, 13 साल हो गए हमको चश्मे के बिजनेस में। ये थोड़ा सा बड़ा एक शोरूम टाइप का हो गया है आकाशदीप प्लाजा में। बहुत पहले से नाइस ऑप्टिकल के नाम से थोड़ा बृहद रूप से इसको खोला गया और हर तरह का ब्रांड लेंस मिलेगा यहाँ पे है। उसके बाद फिर ट्रांजिशन है, नोवा है, प्राइम है और कोडेक लेंस है। कोडेक लेंस भी बहुत अच्छा लेंस है, उसका काम भी है। अभी तो इनॉग्रल ऑफर दे रहे हैं, जितना भी ब्रांड लेंस है उसमें 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि बहुत कम दुकानदार देते हैं। और जो रेट चार्ट है हम रेट चार्ट दिखा के देंगे। बहुत सारे दुकानदार रेट चार्ट नहीं दिखाते, हम रेट चार्ट दिखाएंगे आपको और उसके ऊपर 20% डिस्काउंट। ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे यहाँ बैठेंगे, अभी नहीं है पर एक हफ्ते के अंदर अवेलेबल है। जमशेदपुर में आज सावन के पहले सोमवार जोरदार बारिश हुई। इस मूसलाधार बारिश से जमशेदपुर के लोगों को पिछले महीने भर से पड़ रही गर्मी से राहत मिली है। झारखंड में इस साल बेरुखी दिखाते हुए बूंदाबांदी बारिश हो रही थी, पर सावन के पहले सोमवार से बाबा भोलेनाथ की कृपा से बारिश की जोरदार शुरुआत हुई है। आज की इस मूसलाधार बारिश से किसान काफी खुश हुए हैं। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से पूरा सावन बारिश अपनी कृपा दृष्टि दिखाती रहे। पर साथ ही साथ जमशेदपुर में कई जगह पानी जाम होने से आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। कहीं जाम का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं सड़कों पर एकत्रित हुए पानी का। एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने संस्थान औषधालय परिसर में एक्यूप्रेशर केंद्र का उद्घाटन सोमवार को किया। इस मौके पर एक्यूप्रेशर केंद्र के संचालक जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे, जिनके द्वारा केंद्र का संचालन किया जाएगा। एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने कहा कि भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा परिषद के तहत एक्यूप्रेशर सेंटर कॉलेज कैंपस में संचालित होने से इसका लाभ फैकल्टी, कर्मचारियों के साथ छात्रों को भी मिलेगा। इन्होंने बताया कि वर्क प्रेशर के चलते छात्र और फैकल्टी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ऐसे में एक्यूप्रेशर प्राचीन पद्धति से उनका उपचार काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। एक्यूप्रेशर केंद्र के संचालक डॉक्टर डीके सिंह ने बताया कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी तकनीक है जो उंगलियों, हथेलियों, कोहनी या उपकरणों का उपयोग करके
विशिष्ट एक्यू पॉइंट्स पर दबाव लागू करती है। इसका उद्देश्य समग्र कल्याण को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करना है। एक्यूप्रेशर दर्द को कम करने, तनाव को कम करने, परिसंचरण में सुधार, प्रतिरक्षा समारोह को बढ़ावा देने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह आमतौर पर दर्द से राहत के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से सिर दर्द और मांसपेशियों में तनाव जैसी स्थितियों के लिए। वर्तमान में सेंटर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होगा। इस मौके पर आयोजित उद्घाटन समारोह में NIT के रजिस्ट्रार डॉक्टर निशित कुमार रॉय, शैलेंद्र कुमार, शशि भूषण कुमार, कमलेश कुमार आदि उपस्थित थे। जितने क्रोनिक और जितना क्रोनिक पेन उसका भी होगा और एक्यूट का तो होगा ही होगा। दैट मीन्स जो पेन से रिलेटेड जितनी बीमारी है, जैसे सर्वाइकल का है, स्पॉन्डिलाइटिस में आता है, फिर बैक का प्रॉब्लम आता है, लोअर बैक, अपर बैक में होता है, हिप का प्रॉब्लम है, हील पेन होता है, स्टिफनेस बॉडी में है, तो ये विभिन्न तरह के मैंने बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर के माध्यम से किया है। जैसे पहले क्या होता था तो लोगों ने कि कोई भी बीमारी होता तो फट से डॉक्टर के पास जाकर के इंजेक्शन ले लो, दवा ले लो, खा लो। अब थोड़े थोड़े जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, क्योंकि लाइफ स्टाइल इस तरह से बदलते जा रहा है। हम लोग तो मोबाइल पे हैं, फ़ोन पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, तो हमारा जो पोस्चर हो रहा है ना धीरे धीरे गलत होते चला जा रहा है। तो हम लोग पोस्चर को करेक्ट भी करना है, क्योंकि बीमारी का कारण वही होता है। वो सब गलत तरीके से उठते बैठते हैं, ऊपर से खाने पीने का तरीका ठीक नहीं हमारा, उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो उससे ये बीमारी पर बहुत तेजी से हमारे बॉडी में फैलता है। विशानगर जोन में विजय घोषाल नामक बाबा अपना एक आश्रम चला रहे हैं। उनका कहना है कि वह आयुर्वेद आचार्य हैं और अपने साधना के बल पर नीम के पेड़ पर सिद्धि प्राप्त किए हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपनी जो मुराद मांगता है वह पूरी हो जाती है। उनका कहना है कि उनके गुरु कामरूप कामाख्या में रहते हैं। गुरु पूर्णिमा में हम उनकी पूजा और आराधना भी करते हैं। यहाँ के लोग हमसे जुड़ते गए हैं और सबकी मनोरथ अब पूर्ण हो रही है। सदा सर्वनम गुरु नाम एदम। मैं और कुछ नहीं जानता, गुरु को जानता हूँ। गुरुदेव ने मुझे इष्ट तक पहुँचाया। मैं कामाख्या गौरी कामाख्या पीठ की मैं पूर्णाभिषेक हूँ। मेरे इसमें किसी तरह से कोई छल नहीं है। और जो भी तांत्रिक या महापुरुष हमारे बारे में जानते हैं, मैं किसी को निंदा नहीं करता हूँ। सब अपने अपने गुरु के समर्पित है। मैं भी अपना गुरु के समर्पित हूँ। मैं पूर्णाभिषेक हूँ कामाख्या से। मेरा भौतिक जीवन में मेरा नाम विजय घोषाल है। मैं आयुर्वेदिक में MBBS भी किया हूँ। ज्योतिष में मैं PhD किया हूँ। मैं ज्योतिष था बिहार में सारी जगह बैठा, दिल्ली में वगैरह बैठा हूँ, विदेश भी मैं गया हूँ, मरीसर मडागास्कर में गया हूँ। सनातन धर्म का मैं प्रचार किया हूँ, लेकिन मेरा कोई मीडिया नहीं है, मेरा कोई पहचान नहीं है। मैं छोटा सा गांव में रहता हूँ, गुरु का सेवा करता हूँ और गांव वाले के गरीब के बीच में मैं हूँ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।